और अब एमसीडी चुनाव पर हमारी खास पेशकश, दिल्ली का दंगल। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का एक ड्रामा या शुरुआत करी। आज वो खुद भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त हैं। एमसीडी यानी मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट। जो रियल विलेन है वो दिल्ली सरकार है, चाहे वो कांग्रेस रही हो या आम आदमी पार्टी। तो बात दिल्ली के दंगल की, जहां पर बीजेपी ने आज यूपी की तर्ज पर दिल्ली में भी अपने एमसीडी चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी किया है। बता दें, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने इसे जारी किया। संकल्प पत्र में दिल्ली वालों से कई चुनावी वादे किए गए हैं, जिनमें खास तौर से दिल्ली में कोई भी नया टैक्स लगाने का वादा किया है कि नहीं लगाया जाएगा। वहीं आम आदमी पार्टी ने इससे पहले पोस्टर भी लगाया था कि एमसीडी में अगर बीजेपी आई तो टैक्स लगाएगी। बीजेपी ने संकल्प पत्र में उसी का जवाब दिया है। इसके अलावा दिल्ली के मतदाता से 10 रुपए में खाना देने का भी वादा किया गया। दिल्ली के लोगों को सारी सुविधाएं देनी है, उनका सारा हक देना है, लेकिन हम किसी भी प्रकार का नया कोई भी टैक्स एमसीडी में नहीं लगाए। दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के तहत 10 रुपए में भोजन की थाली उपलब्ध कराएंगे अपने भाई बहनों के लिए। हमने इस बार संकल्प लिया, संकल्प पत्र में लिखा है कि सभी रेहड़ी पटरी वालों का पथ विक्रेता आजीविका सुरक्षा अधिनियम 2014 के अंतर्गत पक्का रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि बीजेपी ने दिल्ली नगर निगम में चुनाव के लिए जो अपना संकल्प पत्र जारी किया, उसमें क्या कुछ खास बातें रही हैं। संकल्प पत्र में दिल्ली में कोई भी नया टैक्स नहीं लगाने का वादा किया और इस संकल्प पत्र में 10 रुपए में खाना देने का वादा भी किया गया है। वहीं इसके अलावा इस संकल्प पत्र में रेहड़ी पटरी को पक्का रजिस्ट्रेशन देने का वादा भी बीजेपी ने किया है। वहीं अस्थायी सफाई कर्मचारियों की नौकरी को भी स्थायी बनाने का वादा किया गया। इसके अलावा अगर बात की जाए संकल्प पत्र की, तो बीजेपी ने सफाई कर्मचारियों से फ्री जीवन बीमा करने और कैशलेस इलाज भी व्यवस्था करने का वादा किया गया है। इसके अलावा अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए राज्य सरकार पर दबाव देने की भी बात कही गई है। वहीं बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में यह भी कहा है कि चुने गए पार्षद आरडब्ल्यूए के साथ हर महीने बैठक करेंगे और व्यस्त बाजारों की सफाई रात में की जाएगी और लैंडफिल के कचरे का सड़क निर्माण में इस्तेमाल होगा। इसके अलावा सिंगल विंडो लाइसेंस और बुजुर्गों विधवाओं की पेंशन बढ़ोतरी के लिए भी समय समय पर समीक्षा की बात कही गई है। बीजेपी ने यह भी वादा किया है कि नगर निगम में आई तो 500 वर्ग मीटर के प्लॉट का नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं होगी। पूर्वांचल के लोगों को लुभाने के लिए बीजेपी ने संकल्प पत्र में नए छठ घाटों के निर्माण और साफ सफाई का वादा भी किया है। वहीं बीजेपी को दिल्ली नगर निगम में जीत दिलाने की कमान गायक और अभिनेता से नेता बने मनोज तिवारी ने थाम रखी है। तो दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने संकल्प पत्र जारी करने के बाद क्या कहा है, वो सुनिए। हमारे संवाददाता से उन्होंने खास बातचीत की। आज आपने संकल्प पत्र जारी किया है, क्या अहम बातें हैं और आपने प्रेशर बिल्डिंग की बात की दिल्ली सरकार पर? देखिए, जहां पे दिल्ली सरकार ये आरोप लगाती है कि एमसीडी के कारण ये काम नहीं हो रहा है, तो उन कार्यों को हम सबसे पहले अगर कुछ है तो तुरंत आगे लेके आना चाहते हैं कि देखो भाई, एमसीडी ये कर रही है, आप इसको अपनी तरफ से करो। अगर अनऑथराइज कॉलोनियों को ऑथराइज करने में एमसीडी कहीं आड़े आ रही हो तो उन सारे मुद्दों पे मैं आपके सामने हूँ। बोलिए कहाँ साइन करना है, बोलिए कहाँ क्या कार्य करना है। हम प्रेशर उनके ऊपर बढ़ाना चाहते हैं कि अनऑथराइज कॉलोनियों को ऑथराइज करने के लिए कोई राजनीति मत कीजिए, इसको जल्दी ऑथराइज करिए ताकि एमसीडी के फंड वहाँ भी लग सके। एमसीडी का जो फंड है वो केंद्र सरकार डायरेक्ट एमसीडी को दे, इसके लिए सारी लीगलिटीज को चेक करके हम इस व्यवस्था को करवाएंगे। सर, निगम स्कूलों में जिस तरीके से टीचर्स की शॉर्टेज है, उसको लेकर भी कुछ? हाँ, निगम स्कूलों में टीचर्स की रिक्तियां भरनी है, जो अस्थायी टीचर हैं उनको अस्थायी करना है। अगर हम बजट को ही नहीं पूरा करेंगे
तो फिर परफॉर्मेंस हो ही नहीं सकता। और बजट देने का काम दिल्ली सरकार का है। इसका मतलब कि जो रियल विलेन है वो दिल्ली सरकार है, चाहे वो कांग्रेस रही हो या आम आदमी पार्टी। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल बार बार कह रहे हैं कि अगर निगम में बीजेपी जीत कर आती है तो बिजली और पानी के दाम बढ़ जाएंगे, वैसा धमकी दे रहे हैं। सोचिए कि ये तो धमकी चंबल का डाकू देते थे कि शाम तक 50,000 रुपया नहीं पहुंचाया तो कल अपने डाकुओं को भेज दूंगा। वैसे अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि बीजेपी में एमसीडी आई तो बिजली पानी का दाम बढ़ा दूंगा। वो गांव में जैसे लोग कहते हैं ना, काम नहीं किया तो हुक्का पानी बंद, ये तो ऐसे ही है। तो मैंने तो FIR करा दिया है। कानून अपना कार्य करे, क्योंकि जो दिल्ली को धमकी दे रहा है वो भूल कर रहा है कि दिल्ली अगर चढ़ाना जानती है तो ऐसा गर्त में ले जाएगी आम आदमी पार्टी को कि उसकी सारी धमकी और हेकड़ी निकल जाएगी। जब 52% लोग वोट दे रहे हैं बीजेपी को तो 272 में 272 आएगी। मुझे नहीं लगता कि दिल्ली इस बार एक भी सीट हमसे दूर रखने वाली है। फिर भी हम थोड़ा सा विपक्षियों का मान रखने के लिए कहते हैं अब की बार 220 पार। मनोज तिवारी के साथ साथ अपने साथ भोजपुरी के एक और स्टार रवि किशन को भी वो बीजेपी में ले आए हैं। यूपी चुनाव में ये जोड़ी पूर्वांचल के इलाकों में काफी असरदार रही थी। दिल्ली में भी पूर्वांचल के मतदाताओं की खासी संख्या, और ऐसे में क्या यूपी वाला करिश्मा वो दोहरा पाएंगे? रवि किशन से बात की हमारे सहयोगी ने। ये बताएं कितना अस्वस्थ हैं 272 में से कितनी सीटें बीजेपी के पास? अब की बार 200 पार बहुत साफ दिखाई दे रहा है। उसमें कोई इफ एंड बट ही नहीं है। नो इफ नो बट, आपकी बार 200 पार। संकल्प पत्र आपने देखा, संकल्प पत्र में आपको कौन कौन सी बातें एकदम अच्छी लगी कि डायरेक्ट वो जनता तक पहुंच रही है? सबसे पहले वो शब्द संकल्प पत्र हमको अच्छा लगे। संकल्प मतलब एक संकल्प लिया जा रहा है, जैसे उत्तर प्रदेश में लिया गया संकल्प। ये मैनिफेस्टो नहीं है, ये प्रण लिया जा रहा है, वचनबद्ध हैं। तो ये शब्द हमको सबसे ज्यादा अच्छा लगा। अरविंद केजरीवाल के लिए आप क्या कहना चाहेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए, क्योंकि जिस तरीके से वो हर जगह उनका होर्डिंग्स लगा हुआ है, बैनर्स लगा हुआ है, हर जगह जो बातें कर रहे हैं कि अगर एमसीडी में बीजेपी जीतती है तो बिजली और पानी का जो पैसा है वो दोगुना हो जाएगा जिस तरीके से पहले था। देखिए, जैसे 56 इंच का सीना 56 इंच की जुबान मनोज बाबू कहते हैं, वही उनके लिए कहूँगा कि जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। तो ये सब देखिए एक फेक बातें हैं, और उनकी बातों अब वो बातों में अब नहीं आएगा देश। दिल्ली बहुत कपार अपना फोड़ रहा है उनको अपना के। अब कथनी और करनी में अंतर वाला समय नहीं है इस देश में। ये 2017 है, आपको बोलना है और आपको कार्य करना है। योगी जी आए उत्तर प्रदेश में, कार्य कर रहे हैं। सो आप फेक बातें, झूठी बातें, चिपड़ी चुपड़ी बातों में अब ये देश और ये दिल्ली तो खास नहीं आएगी। सर, ग्राउंड जीरो पर जब आप पहुंचते हैं सभा करने के लिए, जब आप लोगों से जुड़ते हैं, तो क्या सबसे बड़ी समस्या अभी तक आपके सामने आई है एमसीडी चुनाव को लेकर? पानी की ना सबसे बड़ी समस्या एक ही है, ये पानी की, सब जगह पानी की। और ये जो कूड़े का पहाड़ जो बन रहा है इसको क्लियर करना है। सो मेन वो है पानी की समस्या, ये कैसे भी इसको सॉल्व करना दिल्ली में बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो जो समस्याएं हैं उनका समाधान निकालने के लिए अपना घोषणा पत्र बीजेपी ने जारी कर दिया है। निगम चुनाव के लिए बीजेपी ने जो रणनीति बनाई है वो किसी विधानसभा चुनाव से कम नहीं है। बता दें 2 साल पहले ही दिल्ली में बीजेपी को झटका लग चुका है और इसीलिए अब पार्टी इस बार हर दांव आजमा रही है। 10 साल से एमसीडी में काबिज बीजेपी किसी भी तरह से राजधानी पर अपनी पकड़ मजबूत ही करना चाहती है और दिल्ली के तीनों निगमों में फिलहाल बीजेपी का ही कब्जा है। अगर सीट के हिसाब से देखें तो उत्तरी एमसीडी में बीजेपी के पास में 67 सीटें हैं, जिसमें से 28 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है, तो आम आदमी पार्टी के पास में 2 सीटें हैं। अन्य की अगर बात की जाए तो अन्य सीटों पर 7 सीटों पर अन्य का कब्जा है। वहीं पूर्वी दिल्ली नगर निगम पर भी बीजेपी ही काबिज है और यहां पर भी बीजेपी के पास में 35 सीटें हैं, तो 22 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है और अन्य के पास में 7 सीटें हैं। दक्षिण दिल्ली नगर निगम की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी 10 सीटों पर 10 साल से कब्जा जमाई हुई है, तो वहीं बीजेपी के पास में यहां पर 54 सीटें हैं। 29 सीटों पर कांग्रेस काबिज है, तो आम आदमी पार्टी के पास में यहां पर 5 सीटें हैं। इसके अलावा जो अन्य हैं उनके पास में 16 सीटें हैं।
अब ये तो बात हो गई किस तरह की सीटों का समीकरण है। अब अगर बात आम आदमी पार्टी की जाए तो आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव के लिए अपना गाना लॉन्च कर दिया है और इस मौके पर आम आदमी पार्टी ने वादा किया है कि निगम चुनाव में अगर जीतते हैं तो रेहड़ी पटरी वालों को नियमित किया जाएगा। वहीं इस दौरान दिल्ली आप नेता दिलीप पांडे ने भी बीजेपी पर दिल्ली वालों को धोखा देने का आरोप लगाया। पिछले 10 साल से लगातार हाउस टैक्स के मुद्दे पर दिल्ली की जनता को बीजेपी ने धोखा दिया है। दिल्ली में स्ट्रीट वेंडर्स की संख्या लगभग दोगुनी हो चुकी है। आज तक इनमें से किसी को भी नियमित रेगुलराइज नहीं किया जा सका। अपनी ईमानदारी से अपनी किस्मत लिखने वालों के लिए आज तक बेईमान कांग्रेसियों ने कुछ नहीं किया। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही बराबरी के जिम्मेदार हैं। तो दिल्ली का दंगल आपने देखा, यहाँ पे फिलहाल इतना ही।